उत्तर प्रदेश में राज्य सड़क परिवहन निगम की ओर से चलाई जा रही रोडवेज बसों से सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। यात्रियों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए रोडवेज ने नई तकनीक का इजाद किया है। रोडवेज की बसों में आईटी क्षेत्र में पहल करते हुए वन नेशन वन कार्ड के तहत विभिन्न परिवहन साधनों की सुविधा नेशनल कॉमन कार्ड से प्राप्त होगी। क्या है ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड और यात्रियों को क्या सुविधाएं इससे मिलेंगी, इन्हीं सब बातों पर हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह ने परिवहन निगम के जनरल मैनेजर आईटी युजवेंद्र से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। परिवहन निगम एक व्यवस्था शुरू करने जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत कहीं ना कहीं कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक व्यवस्था शुरू करने जा रहा है, जिसके तहत आप किसी भी राज्य में जाएंगे तो कैशलेस व्यवस्था शुरू हो गई है और लोगों को जो बार बार कार्ड बदलना पड़ता है किसी प्रदेश में जाकर, तो वो व्यवस्था पूरी तरह से खत्म की जा रही है। जल्दी कॉमन मोबिलिटी कार्ड वन नेशन शुरू किया जाएगा। हमारे साथ जनरल मैनेजर परिवहन निगम आईटी हैं सर युजवेंद्र सर, ये जो कार्ड मोबिलिटी कार्ड शुरू करना है ये क्या है और किस तरह से लोगों को सुविधा मिलेगी इसमें? ये देखिए, भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना थी वन नेशन वन कार्ड। इसके तहत भारत सरकार ने कहा कि पूरे राष्ट्र के अंदर मोबिलिटी के लिए एक सिंगल कार्ड होना चाहिए। तब इसके लिए एनपीसीआई को जिम्मेदारी दी गई कि कोई ऐसे मानक तैयार करे। तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने ओपन लूप प्लेटफॉर्म इजाद किया। ओपन लूप प्लेटफॉर्म पे अभी कुछ ही जगह पे ओपन लूप प्लेटफॉर्म चालू हो पाया है। परिवहन निगम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन इसके लिए अग्रणी तैयारी कर रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने करार किया है, जनवरी तक हम ये कार्ड लॉन्च कर देंगे। इस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड को एक बार यात्री अगर हमारे यहाँ से इश्यू करा लेगा तो जहाँ भी जिस भी प्रदेश में ओपन लूप प्लेटफॉर्म है, जैसे दिल्ली मेट्रो है तो ओपन लूप प्लेटफॉर्म है, वहाँ हमारा कार्ड मान्य होगा। कानपुर मेट्रो में ओपन लूप प्लेटफॉर्म है, वहाँ ये कार्ड मान्य होगा। इस नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड की एक और ख़ास बात है जिस वजह से ये ज़्यादा पॉपुलर है कि ये ऑफलाइन मोड में भी कार्य करता है। मान लीजिए हमारी बस किसी ऐसी जगह जा रही है जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो जहाँ नेटवर्क नहीं है इससे वहाँ भी ट्रांजैक्शन हो जाती है। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर में ये बहुत पॉपुलर कार्ड है। अभी तक ज़्यादातर परिवहन निगम क्लोज लूप कार्ड यूज़ कर रहे थे, हम भी पूर्व में क्लोज लूप कार्ड यूज़ कर रहे थे। वो कार्ड ऐसे होते थे वो सिर्फ हमारे यहाँ ही चल पाते थे, वो किसी अन्य प्रदेश में या अन्य परिवहन के मोड पे नहीं चलते थे। अब जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें मल्टीपल इश्यूअर हो सकते हैं। बड़ा कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम है इसका। हम आपको बता दें कि इश्यूअर बैंक होते हैं, इसमें एक्वायरिंग बैंक होते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चयन किया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कार्ड इश्यू करेगा। उस कार्ड को किसी भी स्टेट में जाके जहाँ ओपन लूप सिस्टम है वहाँ प्रयोग किया जा सकता है। अब मान लीजिए दिल्ली में किसी ने दिल्ली मेट्रो के लिए कार्ड बनाया और मान लीजिए वो पेटीएम बैंक ने दिया था। अब हमारे यहाँ पे तो एसबीआई है, लेकिन हमारा सिस्टम किसी भी बैंक का कार्ड जो ओपन लूप प्लेटफॉर्म पे है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो हमारे यहाँ पे वो दिल्ली मेट्रो का कार्ड लेके आ जाएगा तो वो उससे यात्रा कर पाएगा। अभी तक ओपन लूप व्यवस्था किन किन राज्यों में चल रही है कि यहाँ पे ये लागू रहेगा तभी वन नेशन वन कार्ड का? ये आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में जिस स्केल पे, मैसिव स्केल पे डिप्लॉयमेंट होने जा रहा है, इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट अभी कहीं नहीं है। अभी तक हमारे देश में सिर्फ कुछ मेट्रोज में ये स्टार्ट हुआ है, जैसे कानपुर मेट्रो है, दिल्ली मेट्रो है। साउथ में गोवा में फेरी सिस्टम चलता है, बोट चलती हैं, वहाँ उन्होंने ओपन लूप सिस्टम किया है। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश राज्य पहला अग्रणी राज्य होगा जहाँ इतना मैसिव स्केल पे हम ये डिप्लॉयमेंट करेंगे और इसके लिए अवश्य ही हमें जो है राष्ट्रीय स्तर पे कोई पुरस्कार भी मिलेगा। बेनिफिट क्या होंगे यात्री को? क्योंकि तब आपने जैसे बताया कि तमाम लोगों को समस्या होती है, किसी स्टेट में जाता है तो वहाँ पर कार्ड उसको खरीदना पड़ता है वहाँ बस का, अब उसके बाद नहीं खरीदना पड़ेगा? नहीं, एक ही कार्ड से वो किसी भी जगह ट्रैवल कर सकता है जहाँ भी ओपन लूप सिस्टम है। धीरे धीरे भारत सरकार ने ये कहा है कि सभी को आना पड़ेगा ओपन लूप सिस्टम पे। ऐसा अब नहीं हो सकता कि आप क्लोज लूप पे चलें। तो अब लखनऊ मेट्रो ने भी तैयारी कर दी है कि वो ओपन लूप सिस्टम पे आए। अल्टीमेटली सभी को ओपन लूप प्लेटफॉर्म पे लाना है। भारत सरकार की तरफ से बहुत इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं, मार्गदर्शन भी सभी राज्यों का कर रही है। जिस दिन ओपन लूप सिस्टम पे सब लोग आ जाएंगे तो एक ही कार्ड से कहीं भी ट्रैवल कर लें, किसी भी ट्रांसपोर्ट
मोड में वो लागू होगा। बेनिफिट क्या नजर आएंगे जो यात्री यात्रा यात्री कर को मात्र एक ही कार्ड रखना है। दूसरा, यात्री को अभी डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से यदि पेमेंट करते हो तो नेटवर्क अगर चला गया तो पेमेंट फेल हो जाती है, टिकट नहीं मिलता है। इस एनसीएमसी कार्ड में नेटवर्क नहीं है तो भी पेमेंट हो जाता है। ये बड़ा यूनिक फीचर है। तो कहीं दूर दराज में, ग्रामीण क्षेत्र में या कहीं टावर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्या है कि बस चलती है तो टावर चेंज होते हैं मोबाइल के, तो नेटवर्क जब चेंज होता है तो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है उस दौरान, कुछ मिली सेकेंड भी अगर नेटवर्क चेंज होने में लगे। ये एनसीएमसी कार्ड जो ऐसा कार्ड है, मोबिलिटी कार्ड, कि इसमें नेटवर्क नहीं है तो भी कार्य करेगा। कब तक इसकी लॉन्चिंग होगी और तैयारी क्या है? इसमें एक और आपको बात बता दें हम, जब नेटवर्क होगा और जब इससे पेमेंट होगी तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन के चार्ज नहीं होते हैं। लेकिन यदि ऑफलाइन ट्रांजैक्शन होती है तो इसमें ट्रांजैक्शन के चार्ज आते हैं, वो होते हैं 0.9%। 0.9% का मतलब ये है कि अगर 100 रुपये का टिकट लिया तो 90 पैसा का एक चार्ज आता है। हम लोगों ने, परिवहन निगम ने ये भी व्यवस्था की है कि ये हम यात्री से नहीं लेंगे। अक्सर देखने को मिलता है सर, कोई कार्ड अगर यूज किया जाता है उसमें पॉइंट मिलते हैं, रिडीम होते हैं, तो उसमें कई तरह की व्यवस्था हो, क्या इसमें कोई व्यवस्था है? हाँ, इस तरह की हम तमाम स्कीम लेके आ रहे हैं यात्रियों के लिए, जो कि बहुत आकर्षक उनकी यात्रा को बनाएगा। अगर इससे ट्रैवल करेंगे कार्ड लेके तो उनको कैश के बजाय हम इंसेंटिव सिस्टम लागू कर रहे हैं। उनको अधिक वैल्यू का ट्रैवल हम देंगे। छात्रों के लिए अलग कार्ड होंगे, ओपन एंडेड अलग होंगे कि किसी भी मार्ग पे यात्रा कर सके। तमाम तरह के हम डिजिटलीकरण की दिशा में कार्य करने में तमाम तरह के हम इंसेंटिव देने जा रहे हैं। व्यवस्था कब तक चालू हो जाएगी और पूरा प्लान तैयार हो चुका है? हाँ, पूरा बहुत तेजी से कार्य चल रहा है। जनवरी में हम इसे आम जनता के लिए लॉन्च कर देंगे। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जनरल मैनेजर यजुवेंद्र जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को और अलग अलग अब किसी भी राज्य में जाके कार्ड नहीं खरीदना पड़ेगा। वन नेशन वन कार्ड के आधार पर ये कॉमन मोबिलिटी कार्ड काम करेगा। कैमरा पर्सन सौरभ साथ में जितेंद्र सिंह, एएनबी न्यूज़, लखनऊ।